हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे बिहार आईटीआई प्लस बिहार पॉलिटेक्निक या पैरामेडिकल का जो सेशन हम चला रहे हैं, जिसमें मैथ का अभी सेशन चल रहा है। इसमें फिजिक्स और केमिस्ट्री का सेशन लगभग अप्रोक्स में समाप्त हो चुका है। बट मैथ का सेशन में हम लोग फर्स्ट डे जो कि आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर? यहाँ पे नंबर सिस्टम स्टार्ट करने वाले हैं। तो नंबर सिस्टम में कि जितने भी टाइप है और जितने भी टाइप इम्पोर्टेंट है जो बिहार आईटीआई और पैरामेडिकल में पूछ लिए जाते हैं, उन सभी क्वेश्चन को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। यानी सभी चैप्टर के जो भी टाइप है उन सभी टाइप को कॉन्सेप्ट के साथ समझने वाले हैं। तो फर्स्ट टाइप के तरफ हम बढ़ रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे नंबर सिस्टम में फर्स्ट टाइप बोल रहा है, क्वेश्चन के हिसाब से देखा जाए तो क्वेश्चन बोल रहा है कि निम्न में से अभाज्य संख्या है, यानी कौन सी संख्या इसमें अभाज्य संख्या है। जैसे यहाँ पे ऑप्शन आपका 4 दिया रहेगा और उसमें पूछेगा कि इन चारों में से कौन सी संख्या है जो अभाज्य है। अब तो बात करें यदि अभाज्य की, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अभाज्य के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अभाज्य के बारे में यदि आपको जानकारी नहीं है तो आप जान लीजिए कि अभाज्य संख्या किसे बोला जाता है। तो अभाज्य संख्या वो संख्या होती है जो सिर्फ अपने आप और वन, यानी कि जो वन है और खुद यानी कि सेल्फ से, यानी कि अपने से विभाज्य होती है, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल यदि देखा जाए तो एज फॉर एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं कि दो है जो सिर्फ अपने आप से कैंसिल आउट होगा और वन से कैंसिल आउट होगा। उसके बाद देखा जाए तो 3 भी है जो कि अपने आप से कैंसिल आउट होगा और क्या होगा, 1 से कैंसिल आउट होगा। उसके बाद 4 को देखा जाए तो 4 जो है वो तो 4 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 2 से भी डिवाइड होगा, उसके बाद 1 से भी डिवाइड होगा। तो 4 यहाँ पे अभाज्य संख्या नहीं होगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, 3 के बाद 4 नहीं होगा, 5 यस 5 हो सकता है, हो जाएगा। और यहाँ पे 7 भी हो जाएगा, 6 नहीं होगा क्योंकि वो 3 और 2 दोनों का मल्टीपल है, इसलिए यहाँ पे 6 नहीं होगा। 7 के बाद 11, यानी कि इसी प्रकार जो अपने से और 1 से यानी ओनली 1 2 से ही डिवाइड हो, उससे क्या बोला जाता है, अभाज्य संख्या बोला जाता है। तो यहाँ पे आपको ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है और चारों ऑप्शन से में से आपको अभाज्य संख्या को यहाँ पे चूज करना है। और ये फ्रेंड्स जो क्वेश्चन है आपका आईटीआई का जो है आईटीआई 2009 में पूछा गया है। आईटीआई 2009 का आप जो है क्वेश्चन है उसको आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को निकाल कर देख सकते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ पे नंबर सिस्टम में लेकर आए हैं। जैसा कि हम आपको बताए थे कि नंबर सिस्टम जब स्टार्ट करेंगे, यानी जब जो भी लेसन स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले जो प्रीवियस ईयर के जो भी टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी टाइप को डिस्कस कर लेंगे। और उसके बाद अदरवाइज एक्स्ट्रा में जो है उन सभी एक्स्ट्रा सब्जेक्ट को भी यहाँ पे देखने वाले हैं। तो यहाँ पे आईटीआई 2009 में जो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसमें इसको ज़्यादा बात ना करते हुए सॉल्व करें। तो सॉल्व में देखते हैं कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये जो है 4/9 है। तो क्या ये किसी और संख्या से डिवाइड होगा? हाँ होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि 4 से डिवाइड करें तो ये 4 और 4 कैंसिल आउट होगा, तो ये डिवाइड होगा, इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, ये क्या है, भाज्य संख्या है। बात करें नेक्स्ट, तो नेक्स्ट का यहाँ पे 2 नंबर बी नंबर जो है, बी नंबर को आप सोल्व कीजिएगा। तो बी नंबर को जब सोल्व कीजिएगा तो 4 का वर्गमूल, ये रूट के अंदर 4/9 है, तो 4 का वर्गमूल जो है आपका 2 होगा और यहाँ पे 9 का वर्गमूल 3 होगा। तो ये भी 2/3 निकल के आ रहा है। और ये भी इसको भी भाग दिया जाए तो अन्य संख्या से भाग इसमें लग जाएगा। क्या? क्यों? क्योंकि यहाँ पे यदि आपको यहाँ पे 2 से आप डिवाइड कीजिएगा तो ये 2 क्या चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा और ये 2 से भाग चला गया, इसलिए ये भी क्या हो गया, अभाज्य संख्या नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि इसमें भी 2 से डिवाइड हो गया। बात करते हैं नेक्स्ट यहाँ पे सी नंबर की। तो सी नंबर ऑप्शन में देखते हैं 4/2 दिया है, तो 4/2 को आप क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे 2 लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि 4/2 यानी कि 4 में 2 से भाग करना है, तो 4 में 2 से भाग कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 ही आएगा। तो जब जो 2 आएगा तो आप जानते हैं कि 2 एक ऐसी संख्या है जो अपने आप और सिर्फ एक और अपने आप से कैंसिल आउट होती है, इसलिए 2 क्या हो, अभाज्य संख्या है। और हमसे अभाज्य संख्या ही पूछा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है आपका आंसर निकल कर आ रहा है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी भी हम यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑप्शन नंबर डी में क्या बोल रहा है। तो डी को देखा जाए तो ये जो है रूट के अंडर है और ये 2 दूना 4 हो जाएगा, ये 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि रूट के अंदर 16 आएगा। उसके बाद इसको सॉल्व कीजिएगा तो 16 को आगे बढ़ाइएगा तो यह रूट के बाहर निकालिएगा तो 4 आ जाएगा। तो 4 क्या है, ये एक अभाज्य संख्या नहीं है। तो यहाँ पे 4 ये आपका ऑप्शन राइट नहीं होगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन कितना नंबर ऑप्शन पिक करना होगा, आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पिक होगा और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। क्यों? क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है।
इसी तरह यदि बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइप 1 का ही है। इसमें बोल रहा है कि भाज्य संख्या कौन है, यानी कि जो ऑप्शन दिया है इसमें भाज्य संख्या को ढूंढना है। तो भाज्य संख्या आप समझ गए होंगे, जब 1 और खुद से जो कैंसिल आउट होता है वो अभाज्य संख्या होता है। बाकी सारी संख्याएं जो किसी भी अन्य संख्या से डिवाइड हो जाए वो क्या हो जाएगा, भाज्य संख्या कहलाती है। तो यहाँ पे भाज्य संख्या को देखना है। तो भाज्य संख्या में क्या है, यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे जो है ऑप्शन है एक, ए नंबर ऑप्शन बोला है 7। तो 7 को देखा जाए तो 7 सिर्फ अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है, इसलिए यहाँ पे ये अभाज्य संख्या होगा, न कि भाज्य संख्या। तो ये ऑप्शन आपका सही नहीं होगा। बात करें ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शन ऐसा दिया रहेगा कि लगेगा कि यही है बट वो नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे अभाज्य की तरह के का यहाँ पे दिया हुआ है, रूट के अंडर दिया है, तो लग रहा है कि ये है, बट इसको आगे सॉल्व कीजिएगा तो ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे भाज्य, इसको तोड़िएगा तो रूट के बाहर निकलेगा तो 11 आएगा। तो 11 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, न कि भाज्य संख्या। बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो ऑप्शन नंबर सी का वर्गमूल यहाँ पे बोल रहा है 4 को रूट के अंदर दिया है, तो 4 को रूट के बाहर निकालिएगा तो यहाँ पे 2 आएगा। तो 2 जो है ये भी क्या है, अभाज्य संख्या है। अभी यहाँ पे ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग देखे हैं कि 2 क्या है, एक अभाज्य संख्या है, और ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे पिक किए थे। तो उसी प्रकार यहाँ पे 2 आ रहा है, तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, न कि भाज्य संख्या। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी की, तो ऑप्शन नंबर डी की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर डी में है रूट के अंडर 36 दिया है। तो रूट के अंडर जब 36 दिया है तो इसको बाहर निकालिएगा तो 6 आएगा, जो कि एक भाज्य संख्या है। क्यों? क्योंकि ये तो किससे कैंसिल आउट होगा, 1 से भी कैंसिल आउट होगा, 2 से भी कैंसिल आउट होगा, 3 से भी होगा, और अपने आप से भी कैंसिल आउट होगा। यानी कि अपने आप और 1 को छोड़कर बाकी और भी जो संख्या होती है उनसे ये क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। इसलिए ये 6 क्या है, जो है ये आपका भाज्य संख्या है। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पे रूट अंडर 36 आंसर राइट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपको पिक करना है। तो इस प्रकार ये ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की, तो नेक्स्ट टाइप आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नेक्स्ट टाइप 2 है। तो टाइप 2 में यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है, यानी कि ये जो है परिमेय यानी कि रेशनल नंबर से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो परिमेय संख्या इनमें से कौन है, इसको आपको ज्ञात करना है। ऑप्शन आपको 4 दिया हुआ है, चारों ऑप्शन को देखना है यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फर्स्ट ऑप्शन को देखेंगे। तो यहाँ पे पहले ये जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या आखिर होती कौन सी संख्या है, यानी कि परिमेय संख्या आखिर क्या होती है। तो परिमेय संख्या वो संख्या होती है जिसको हम लोग p/q यानी कि जो भिन्न के रूप में है उसमें हम लोग उसको लिख सकते हैं, लेकिन ये q जो है डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि q जो है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, यानी कि जो बाटा में जो भी रहेगा वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। 1 होना चाहिए, 1 से अधिक होना चाहिए, बट 0 में नहीं होना चाहिए। तो वो क्या होगा, परिमेय संख्या होगा। तो आप पहले से भी जानते होंगे परिमेय संख्या क्या होती है। तो क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन हमारा फर्स्ट बोल रहा है कि परिमेय संख्या कौन है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो फर्स्ट ऑप्शन में दिया है रूट के अंडर दिया है 2 पूर्णांक 1/4। तो 2 पूर्णांक 1/4 को यदि हम क्या सिंप्लीफाई करें, सरलीकरण करें, तो इसको 4 दूना 8 1 9, यानी कि रूट अंडर 9 बटा यहाँ पे 4 लिख सकते हैं, 9/4 लिख सकते हैं। और उसके बाद 9/4 को क्या कर सकते हैं, 3/2 भी लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि रूट के बाहर यदि आएगा ये तो आप क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। और उसी प्रकार यदि आप यहाँ पे तो ये क्या हुआ आपका p/q के रूप में तो आ गया। और बट यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन देखते हैं। तो बी नंबर ऑप्शन में आप देख सकते हैं कि √2 दिया हुआ है। तो √2 दिया हुआ है, लेकिन ये p/q के रूप में भी नहीं है। बट ऑप्शन नंबर यदि सी देखा जाए तो सी को देखा जाए तो यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, 4 दूना 8 1 9/2, यानी कि रूट के अंदर 9/2 आएगा, यानी कि इसको सिंप्लीफाई कीजिएगा तो 3/2 रूट अंडर 2 आएगा, बटा में रूट आएगा। उसके बाद इसको यदि सिंप्लीफाई किया जाए तो ये क्या है, 4 दूना 8 8 3 11/4, यानी कि रूट अंडर आपका 11 बटा में 4 है, तो 4 बाहर रूट के बाहर आएगा तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, यानी कि ये भी आपका √11/2। तो यहाँ पे देख सकते हैं चारों जो ऑप्शन है, चारों को आप यदि सिंप्लीफाई कर रहे हैं तो p/q के रूप में तो आ रहा है, p/q के रूप में आ रहा है, लेकिन ये जो है ये सारे आपका रूट के अंडर आ रहे हैं। तो ये यहाँ पे आपको परिमेय और अपरिमेय के लिए एक बात यहाँ पे याद रखना होगा कि यदि कोई भी डिजिट हो, यदि √2 और √3
इसके मल्टीपल या डिवाइड या प्लस में आए, यानी कि इससे प्लस में भी यदि 2 आए, इसके प्लस में भी यदि 3 आए या माइनस में भी आए, तो ये सभी जो संख्याएं क्रिएट होती है वो सभी संख्या अपरिमेय कहलाती है, न कि परिमेय। तो ये √2 और √3 एक ऐसी संख्या है जो परिमेय और अपरिमेय के लिए आपको जो है हेल्पफुल साबित हो सकती हैं। यानी कि √2 और √3 कहीं भी आप देखिएगा तो समझिएगा वो क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये तो √2 क्या है, डिवाइड में है, तो ये तो क्या होगा, परिमेय संख्या नहीं होगा, अपरिमेय संख्या होगा। बात करते हैं ऑप्शन नंबर डी का। तो ऑप्शन नंबर डी में ये भी रूट के अंडर 11 है, तो 11 को आप तोड़ नहीं सकते हैं, वो जो है डॉट में आते रह जाएगा, तो ये भी एक अपरिमेय संख्या है, ये भी एक परिमेय संख्या नहीं है। और बात करें √2, तो √2 आपको यहाँ पे हम बताएं कि √2 और √3 एक ऐसी संख्या है जो अपरिमेय संख्या होती है, और यदि उसको प्लस में रखे, माइनस में रखे, किसी भी संख्या के साथ या डिवाइड में रखे, तो सभी संख्या क्या किस में दर्शाती है, अपरिमेय में दर्शाती है। तो यहाँ पे √2 भी एक अपरिमेय संख्या होगा। तो ये आपका ऑप्शन बी जो है, सी है और डी है, ये आपका सही नहीं होगा। आपको कौन सा ऑप्शन पिक करना होगा, यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए आपको सही करना होगा। यानी कि 3/2 जो है एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि ये रूट के अंडर नहीं है, और इसको p/q के रूप में आसानी पूर्वक लिख सकते हैं, और q डज नॉट इक्वल टू भी 0 है। क्यों? क्योंकि q इक्वल टू यहाँ पे 2 दिया हुआ है, 0 के बराबर नहीं है। तो इस प्रकार इसको हम सब सॉल्व करते हैं। तो आप यहाँ पे ये तो समझ गए होंगे कि परिमेय और अपरिमेय संख्या में डिफरेंट क्या होती है, और डिफरेंट निकालने के लिए कौन से मेथड का आप यूज कर सकते हैं। यानी कहीं भी आप √2 या √3 देखें तो समझिए कि वो अपरिमेय संख्या है। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम टू सेम वही है और टाइप 2 का ही है। तो निम्न में से बोल रहा है कि निम्न में से कौन परिमेय संख्या है। तो इसमें भी क्या करना है, परिमेय संख्या कौन है। तो इसको भी यदि सिंप्लीफाई किया जाए, तो इसको सिंप्लीफाई किया जाएगा तो √4 का क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2, और p/q के रूप में भी लिख सकते हैं 2/1। यहाँ पे q = 1 और यहाँ पे p = 2 आ गया। तो ये तो परिमेय संख्या यहाँ पे भी दिख रहा है। लेकिन यदि बात करते हैं नेक्स्ट ऑप्शन को भी डिस्कस कर लेते हैं। तो नेक्स्ट ऑप्शन को डिस्कस करते हैं, तो यहाँ पे बी नंबर ऑप्शन है √3। तो √3 जो है हम अभी बताएं कि √3 और √2 कहीं भी यदि आपको दिखे वो एक अपरिमेय संख्या है, वो परिमेय संख्या कभी भी नहीं हो सकती है। ओके, बात करते हैं ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी में ये वही है, यदि आप √3 के साथ प्लस करें या माइनस करें, वो सभी क्या होती है, अपरिमेय संख्याएं होती है। तो ये भी एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। बात करें ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पे भी बताए थे कि जो है √3 या √2 के कोई भी मल्टीपल में भी हो, डिवाइड में भी हो, प्लस में हो, माइनस में हो, कुछ में भी हो, वो सभी क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो ये भी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी। तो आपको यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा पिक करना होगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे पिक करना होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। तो आई होप ये सारे कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गए होंगे, और इसमें आपका परिमेय और अपरिमेय के बारे में सभी आप जान गए होंगे। तो चलते हैं नेक्स्ट टाइप की ओर, और टाइप 3 की ओर बढ़ते हैं। तो बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। तो नेक्स्ट टाइप हमारा टाइप नंबर जो है 3 है। तो टाइप नंबर 3 में फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा ... होता है, यानी कि डैश होता है, क्या होता है। यानी कि बात करें सम संख्या की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे सम संख्या दिखा रहा है। तो यहाँ पे यदि हम लोग सभी संख्याओं के बारे में, सभी संख्या के प्रकार जो है सभी को 1 बाई 1 के जानते, यानी कि डिस्कस करते, तो वो काफ़ी बड़ा लंबा वीडियो हो जाता है। यानी कि जो है वो काफ़ी लंबा हो जाता है। जो 9, 10 में पढ़ा दिए जाते हैं कि सम संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं, परिमेय संख्या किसे कहते हैं, भाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो उन सबको यदि आप जानते, यदि डिस्कस करते हैं हम लोग, तो काफ़ी लंबा होता है। लेकिन हम उस सबका PDF जो है किसे कौन संख्या किसे क्या कहते हैं, उन सबका PDF जो है हम अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देंगे। आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर वो PDF अपना डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन देख रहे हैं कि यहाँ पे प्रत्येक सम संख्या का वर्ग हमेशा ... यानी क्या होता है। यहाँ पे सम संख्या का पूछा जाता है। सम संख्या की बात करें तो सम संख्या जो है आपका जो है दो से डिवाइड हो उससे सम का संख्या कहते हैं, और जो 2 से डिवाइड ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। ओके, तो जो 2 से 2 का मल्टीपल होगा वो सम संख्या होगा, और जो 2 का मल्टीपल नहीं होगा उसे विषम संख्या कहेंगे। तो यहाँ पे
बोल रहा है कि प्रत्येक सम संख्या का वर्ग क्या होता है। तो जो 2 से मल्टीपल होता है वो क्या होता है, तो पहला तो 2 होता है, उसके बाद 4 होता है, उसके बाद 6 होता है, उसके बाद 8 होता है, इसी तरह डॉट डॉट जाते रहता है। तो यहाँ पे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल जो है 2 का यदि मान लीजिए यहाँ पे 2 को ही लेते हैं, तो 2 को लिया जाए तो 2 सम संख्या है और इसका वर्ग किया जाए तो 4 होगा, या 4 का वर्ग किया जाए तो 16 होगा, 6 का वर्ग किया जाए तो 36 होगा और 8 का वर्ग किया जाए तो 64 होगा। तो ये जो आए ये कैसी संख्या है, सम है, अभाज्य है, असहभाज्य है या विषम है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 जो निकल के आया ये 2 से भी 2 का मल्टीपल है, यानी कि इसमें 2 से डिवाइड होगा, इसमें भी 2 से डिवाइड होगा, इसमें भी 2 से डिवाइड होगा और इसमें भी 2 से डिवाइड होगा। तो ये क्या है, सम संख्याएं हैं, इसलिए आपका ऑप्शन अब निकल कर आ गया होगा। आप कौन से ऑप्शन को पिक कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी को पिक कीजिएगा, यानी कि सभी संख्याओं का जो सम संख्याओं का जो होता है स्क्वायर जो होता है वो क्या होता है, सम ही होता है। और यहाँ पे थोड़ा सा एक्स्ट्रा बात जानने की बात यह है कि बात करते हैं यदि विषम संख्याओं की, तो यानी कि विषम संख्याओं के वर्ग क्या होते हैं। तो यदि विषम संख्याओं की बात करते हैं तो यहाँ पे 3 से स्टार्ट होता है विषम संख्या। तो 3 का उसके बाद 3 के बाद क्या आता है, 5 आता है, 5 के बाद 7 आता है, 7 के बाद 9, यानी कि ये सभी संख्याएं क्या है, 2 का मल्टीपल नहीं है, यानी कि 2 से ये विभाज्य नहीं है। तो ये सभी संख्याएं क्या हो जाएगी, विषम संख्या होगी। तो ये विषम संख्याओं का यदि इसका स्क्वायर किया जाए तो 9 होगा, इसका स्क्वायर किया जाए तो 25 होगा, इसका स्क्वायर किया जाए तो क्या होगा, 7 का स्क्वायर 49 होगा, इसका स्क्वायर किया जाए तो 81 होगा। तो ये सभी संख्याएं जो आई, ये कौन सी संख्याएं निकल के आएगी, आपका विषम संख्या निकल के आएगी। यानी कि तो यहाँ पे जो कंक्लूजन निकल कर आया, यानी कि ये निकल कर आया कि जो सम संख्या का वर्ग होता है वो सम होता है और जो विषम संख्याओं का वर्ग होता है वो विषम होता है। तो ये आपको याद रखना है कि सम का वर्ग जो होता है वो सम ही होता है और विषम का जो वर्ग होता है वो विषम ही होता है। तो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका बोल रहा है यहाँ पे आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है कि शून्य क्या है, यानी कि शून्य है यानी क्या है। ऑप्शन आपके पास 4 है, तो यहाँ पे क्या ये नहीं होंगे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा। तो 2 नंबर क्वेश्चन में बोला है कि शून्य क्या है, शून्य कैसी संख्या है। तो बात करें यदि शून्य की, तो शून्य को यदि हम लोग दर्शाते हैं तो संख्या रेखा जो होता है, जैसे मान लीजिए ये संख्या रेखा हो गया, यहाँ पे 0 हो गया, यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, इधर -1 -2 -3 इस तरह इधर हो गया। तो ये क्या हुआ, आपका संख्या रेखा हुआ, संख्या रेखा यानी कि नंबर लाइन है ये, इसको संख्या रेखा बोला जाता है। तो इस संख्या रेखा पर 0 क्या है, ये 0 क्या है, तो ये 0 बीच में है, न तो ऋणात्मक है और न ही धनात्मक है। तो आपका ऑप्शन निकल कर आ गया होगा, क्या है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, न तो धनात्मक और न ही ऋणात्मक, यानी कि जो है ये आपका उदासीन की कैटेगरी में आएगा, ये उदासीन की कैटेगरी में आएगा, यानी कि ये न तो धनात्मक होगा और न ही ऋणात्मक होगा। तो आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 3rd नंबर क्वेश्चन की। तो 3rd नंबर आपका क्वेश्चन निकल कर आ रहा है, बोल रहा है कि 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार जो कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन देखने का मतलब क्या है कि आपको संख्या के बारे में नॉलेज क्रिएट हो, यानी कि आपका जो भी संख्याएं होती है उसमें कौन सी संख्या क्या है, क्या कैसे है, क्यों है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको नॉलेज हो। तो इसलिए हम यहाँ पे इस प्रकार के यानी जो कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन है उसको लेके आए हैं। और उसके बाद जो हाई लेवल के भी क्वेश्चन आते हैं, जो रूट के अंडर आते रहते हैं, उन सारी क्वेश्चन को भी हम लोग देखने वाले हैं। बट यहाँ पे पहले जो लो लेवल के हैं उसको जानेंगे, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा तभी जाके वो भी आपका क्लियर हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको 3rd नंबर क्वेश्चन देखने हैं कि 2 लगातार सम संख्याओं का अंतर क्या होता है। तो सम संख्या के बारे में अभी जान गए हैं कि क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम 2 लगातार यानी कि 2 और 4 ही ले लेते हैं सम संख्या। ये सम संख्या क्या होती है, 2 4 6 8 ये होती है ना।
तो आप 6-8 को भी ले सकते हैं, 4-6 के भी ले सकते हैं, या 2-4 के भी ले सकते हैं। तो 2-4 का ही आपको लीजिए। तो यदि 2-4 को आप लीजिएगा तो 2 और 4 का जो अंतर यानी कि निकल के आएगा, डिफरेंट निकल के आएगा, वो क्या आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन नंबर क्या पिक करना है, डी नंबर ऑप्शन नंबर पिक करना है। यहाँ पे 4 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 1 नहीं होगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्यों, क्योंकि दो सम संख्याओं का अंतर यहाँ पे देखा जाए तो 2 आ रहा है। इसके बीच 4-6 के बीच भी यदि अंतर देखा जाए तो 2 ही आएगा, 6-8 के बीच अंतर देखा जाए तो 2 ही आएगा। तो इस प्रकार ये आपका ऑप्शन राइट आंसर होगा। आई होप ये भी क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 4th नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर क्या है, यानी कि 2 लगातार विषम जो संख्या है उसका अंतर क्या होगा। तो विषम संख्याओं की बात करें तो विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होगी, आपका 3 से स्टार्ट होगी, 3, 5, 7, 9, इसी तरह टोटल जाती जाएगी। तो इनके बीच जो अंतर है 2 लगातार, इन दोनों के बीच के अंतर देखा जाए तो इन दोनों के बीच के अंतर क्या है, 2 है। इन दोनों के बीच के अंतर 2 है, इन दोनों के बीच के अंतर 2 है। तो 2 लगातार विषम संख्याओं के बीच का अंतर ही ज्ञात करना है। तो जब अंतर ज्ञात करना है तो आपका इसमें भी 2 आंसर निकल कर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा आपको पिक करना होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे करना होगा, यहाँ पे 2 आपका राइट आंसर निकल कर आएगा। तो आई होप ये सारे क्वेश्चन आपका क्लियर हो गए होंगे और मैं आशा करता हूँ कि आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे। तो हम इसी जो टाइप है, टाइप 3 है और टाइप 4 जो आएगा वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, जो हाई लेवल के एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं। तो उन सभी क्वेश्चन को देखेंगे। तो आई होप ये आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू, जय हिंद, मिलते हैं कल।